बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास कैसे हैं आप सब लोग। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आप लोगों को लास्ट लेक्चर समझ आया होगा कि हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में पॉपुलेशन मीन के लिए टेस्टिंग कैसे करनी होती है। मैंने ईच स्टेप को एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर आपके सामने अब मौजूद है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज़ अननोन एंड एन इज़ ग्रेटर देन 13। इट इज़ अबाउट केस 2। जो लास्ट आप लोगों को मैंने क्वेश्चन करवाया उसमें क्लास आप लोगों के पास जो केस 1 था उसमें आप लोगों को पहले से बता दिया जाएगा कि आपने टेस्टिंग करनी है और नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए करनी है जिसमें सिग्मा आपके पास सिग्मा की वैल्यू नॉन थी। यहाँ पर आपके पास सिग्मा की वैल्यू अननोन है लेकिन सैम्पल साइज n ग्रेटर देन 30 होगा और नॉर्मल पॉपुलेशन का बता दिया जाएगा। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं जी टेस्ट ही यूज़ करते हैं। सो आप लोगों की फर्स्ट एग्जाम्पल देखें। द मार्क्स ऑफ, मैं इसको ज़रा जूम कर दूँ, क्लियर, ओके। आप लोगों की फर्स्ट एग्जांपल है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स एट अ लार्ज नंबर ऑफ कॉलेजेस आर नोन टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन ऑफ 25. A random sample of 36 students showed an average number of marks of 27 with the standard deviation of 5. What conclusion should be drawn? अच्छा, अब इस में देखें, पहले इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ें। क्या लिखा हुआ है? द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं एट अ लार्ज नंबर ऑफ कॉलेजेस, यानी कॉलेजेस में आर नॉन टू बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको ये बता दिया गया कि ये जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं विद अ मीन, जिसमें जो मीन है वो 25 के इक्वल है, एंड रैंडम सैम्पल ऑफ 36 स्टूडेंट, और जो रैंडम सैम्पल है वो 36 स्टूडेंट्स का है जिसमें शोर्ट एंड एवरेज जो कि एक्स बार हमें बताया गया 27 है विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5, और उसी सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है। व्हाट कंक्लूजन शुड बी ड्रॉन? तो अब आप लोगों ने क्या कंक्लूजन ड्रॉ करना है। सो यहाँ पर भी मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आप लोग इसकी स्टेटमेंट ज़रा आपके पास 2 मिनट है, पढ़ लें, आप लोग देख लें। ये पेज नंबर है आप लोगों के पास 141 इन शेर मोहम्मद चौधरी बुक ऑफ चैप्टर नंबर 16। ठीक है, तो आप लोगों के बुक्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद होंगी, तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो है वो कैसे करना है मैं आपको बता दूं कि लेट्स स्टार्ट सॉल्व। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पता है हमारे पास जो हमारा टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है व्हेन n इज़ ग्रेटर देन 30 बट सिग्मा अननोन सिग्मा के लिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन के अंदर डाटा लिखना होता है। जो भी डाटा आपको गिवन होता है आपने वो डाटा लिखना है। तो आप लोगों के पास डाटा में क्या क्या गिवन है, ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है जिसमें म्यू जो है आपको दे दिया गया है 25। देन उन्होंने बता दिया कि जो सैम्पल है रैंडम सैम्पल वो 36 स्टूडेंट्स का है जिसकी एवरेज जो है एक्स बार आप लोगों के पास किसके इक्वल है, 27 के इक्वल है एवरेज, राइट। और स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें जो आपका यानी सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आप लोगों के पास 5 के इक्वल है। ये देखें इस तरह से ये डाटा आप लोगों को गिवन है और कहा गया है कि आप लोगों ने टेस्टिंग करनी है और कंक्लूजन ड्रा करना है। जब कंक्लूजन का आप फिर क्वेश्चन को एक दफ़ा देख लें, क्या लिखा हुआ है कि आपने कंक्लूजन ड्रा करना है। ये अगर लास्ट लाइन को देखा जाए तो लिखा हुआ है व्हाट कंक्लूजन शुड बी ड्रॉन। इट मीन्स आप लोगों ने इस क्वेश्चन में टेस्टिंग करनी है क्योंकि आपने कंक्लूजन ड्रॉ करना है, और कंक्लूजन ड्रॉ हम किस में करते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में। सो आपको मीन की इन्फॉर्मेशन दी गई है, सैम्पल मीन की इन्फॉर्मेशन दी गई है, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया गया है, और ये भी बता दिया गया है ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है। तो इसमें आप लोगों ने जी टेस्ट यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है ये देख लें। सबसे पहले तो अपना हाइपोथेसिस आप लोग बनाते हो, लिखें हाइपोथेसिस। आप लोगों ने लिखा हाइपोथेसिस, ओके। ये हाइपोथेसिस हो गया। हाइपोथेसिस आप लोगों ने जनरेट कर दिया। सबसे पहले लिखें H0 म्यू इज़ इक्वल्स टू जो भी गिवन है 25, क्योंकि कोई भी लेस देन या ग्रेटर देन का आपको क्लेम नहीं किया गया, बस कहा है कि म्यू इज़ इक्वल्स टू 25। देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बता दिया गया है, अगर म्यू इक्वल्स टू 25 है तो अल्टरनेटिव डेफिनेटली
इज़ नॉट इक्वल टू 25 होगा। ओके, ये आप लोगों का हाइपोथेसिस जनरेट हो गया। हाइपोथेसिस के बाद सेकंड टर्म होती है आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप चाहे तो 0.05 के लिए आप लोग कर सकते हो, या आप 0.01 के लिए कर सकते हो, डजेंट मैटर। एक एक स्टेप आपको बता रही हूँ, ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05 कर लें आप, राइट। फिर उसके बाद आप लोगों ने थर्ड स्टेप की तरफ आ जाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक, जिसमें हम लोगों ने केस वाइज डिसाइड करना होता है कि हमने जी टेस्ट यूज़ करना है या टी टेस्ट यूज़ करना है। और भी फर्दर टेस्ट होते हैं, लेकिन अभी आपको जी और टी के बारे में बता रही हूँ। देन नेक्स्ट हम लोग मज़ीद टेस्ट भी पढ़ेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक में आप लोगों ने क्या करना है, देखना है आप लोगों के पास क्या है। आपको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर मीन म्यू दिया गया है व्हेन सिग्मा इज़ अननोन एंड n इज़ ग्रेटर देन 30, यानी n ग्रेटर देन 30 के लिए नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए आपको सिग्मा, लेकिन सिग्मा की वैल्यू अननोन है, तो आप क्या करोगे, z यहाँ पर यूज़ करोगे, z टेस्ट, क्योंकि n ग्रेटर देन 30 है तो हमेशा सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग z टेस्ट यूज़ करते हैं। तो x बार माइनस म्यू नॉट ओवर s ओवर अंडर रूट n। ओके, ये आप लोगों का टेस्ट स्टैटिस्टिक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का होगा जिसमें आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी होती है। जो भी आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू आप लोगों ने निकालनी होती है। कैलकुलेशन आप लोगों ने निकाल के लिखना होता है जी कैलकुलेटेड इज इक्वल्स टू। अब आपने अपने फॉर्मूले के अंदर जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है। तो x बार आप लोगों के पास किसके इक्वल है, देख लें, 27 के इक्वल है। और म्यू नॉट आप लोगों के पास 25 के इक्वल है, लिख दें आप लोग। देन 25 लिखने के बाद आपने स्टैंडर्ड डेविएशन देखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 5 के इक्वल है ओवर अंडर रूट n, और n आपके पास 36 के इक्वल है। सारा डाटा आपका लिखा हुआ है। अब आप लोगों ने जी कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल लेनी है। कैलकुलेटर से सॉल्व करें। ये देखें कैलकुलेटर आप लोगों के पास ओके। पहले आपके न्यूमरेटर में क्या है, 27 माइनस 25, क्या आंसर आ गया आप लोगों के पास, 2। ठीक है, तो आपने न्यूमरेटर में लिख देना है 2। मैं ये इसलिए आपको कैलकुलेशन बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है इसमें भी काफ़ी स्टूडेंट ने गलतियाँ करनी हैं। 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 36, ये आपका डेटा में गिवन है डिनोमिनेटर में, जिसका आंसर है 0.8333। ये देखें, अब आपने 2 को 0.8333 पे डिवाइड करना है। 2 डिवाइड बाय 0.8333, ये देखें, फोकस कर रही हूँ मैं, आंसर आ गया 2.4। तो आपकी जी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 2.4। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कैलकुलेशन तक। कैलकुलेशन के 2 नंबर होते हैं, आपके जो आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक डिसाइड करना होता है उसके 2 नंबर होते हैं। ठीक है, आप लोगों का हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन आते हैं हम लोग क्रिटिकल रीजन की तरफ। क्रिटिकल रीजन आप लोगों का बेस करता है आपके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे। चूँकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक दफ़ा देख लें, ये हमारे पास नॉट इक्वल है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इट मीन्स ये एक 2 टेल्ड टेस्ट है। जब 2 टेल्ड टेस्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल रीजन कुछ इस तरह से बनाते हैं। ओके, सो जी कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2.4। ये एक पॉजिटिव वैल्यू है तो ग्रेटर साइन ही रहेगा। जी अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा आपके पास 0.05 है तो 0.05 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 0.025 आ जाएगा। अब आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि आपने डायरेक्ट जो है वो अपने जो चार्ट है आपकी बुक पे गिवन, वहाँ से आपने टेबल वैल्यू याद करके लिखनी होती है। तो आप लोग जब इसको लिख लोगे
ये आ जाएगा 1.960, 2.4। सो 2.4 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ग्रेटर है 1.960 से, तो ये क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। और क्राइटेरिया किसके लिए बनाया गया है? क्रिटिकल रीजन के लिए। इट मीन्स ये क्रिटिकल रीजन में लाई कर गया है, यानी आपकी जो टेल है रीजन है क्रिटिकल रिजेक्शन रीजन, उसमें लाई कर गया है। अब आपका कंक्लूजन क्या होगा? सो द आवर कैलकुलेटेड वैल्यू लाइज इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। सो आप लोगों ने ये स्टेटमेंट लिख देनी है, सो वी रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस। ये आप लोगों का एक क्वेश्चन हो गया जिसमें जो कि आप लोगों ने सॉल्व किया, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर मीन म्यू व्हेन सिग्मा इज अननोन एंड एन इज ग्रेटर देन 30। ओके क्लास, अब आप लोगों का काम क्या है कि आप लोगों को मैंने जो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाना है। सो ये देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा दिस वन। ओके, क्वेश्चन आपके जो एक्सरसाइज के हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 16.12 के बी पार्ट से। तो आपने यहाँ से सॉल्व करना शुरू करना है। आपका जो क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है? पास्ट एक्सपीरियंस हैज़ शोन दैट द स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स who take a certain mathematics test are normally distributed with mean 75 and variance 36. The mathematics department members would like to know whether this year's group of 16 students is typical. They decide to test the hypothesis that this year's students are typical against the alternative that they are not typical. When the students take the test, the average score is 82. What conclusion should be drawn? सो आप लोगों को पता चल गया है क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि पास एक्सपीरियंस शो करता है कि जो स्टूडेंट्स के टेस्ट स्कोर हैं उस वो एक पॉपुलेशन है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें आपके पास जो मीन है वो 75 के इक्वल है और वेरिएंस जो है 36 के इक्वल है। और ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट जो है वो वुड लाइक टू नो वेदर दिस ईयर्स ग्रुप ऑफ 16 स्टूडेंट इज़ टिपिकल। वो देखना चाहते हैं कि ये जो इस साल के स्टूडेंट का ग्रुप है वो टिपिकल है या नहीं है। उन्होंने क्या क्या डिसाइड किया? हाइपोथेसिस उन्होंने डिसाइड किया। अल्टरनेटिव क्या है? इज़ नॉट टिपिकल, यानी इक्वल और नॉट इक्वल का हाइपोथेसिस यहाँ पर बनाया जाएगा। टू टेल टेस्ट है। व्हेन द स्टूडेंट टेक अ टेस्ट द एवरेज स्कोर इज़ 82। और जब सैम्पल लिया गया स्टूडेंट का तो आपके पास एवरेज स्कोर 82 आया, तो आप कंक्लूजन क्या ड्रा होगा? सो ये एक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का क्वेश्चन है। इसमें देखें आप लोग बोर्ड की तरफ, इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप लोगों को डेटा दे दिया गया है, म्यू इज इक्वल्स टू 75, सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू 36 और सैम्पल साइज 16 है और एक्स बार 82 है और पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बता दिया गया है। सिग्मा स्केयर भी नोन है। इट मीन्स ये एक केस 1 का क्वेश्चन है। हाइपोथेसिस सबसे पहले आपने बनाना होता है, जो मेन आपका काम होता है। यहाँ पर हाइपोथेसिस आपका बनेगा म्यू इज इक्वल्स टू 75, क्योंकि जी आपको पता है कि यहाँ पर इक्वल और नॉट इक्वल का हाइपोथेसिस पहले ही क्वेश्चन में स्टेट कर दिया गया है। तो एच नॉट आपके पास हो जाएगा म्यू इज इक्वल्स टू 75 और अल्टरनेटिव हो जाएगा म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 75। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा आपके पास हो जाएगा 0.05। टेस्ट स्टेटिस्टिक हो जाएगा जी इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। ये देखिए फॉर्मूला आपके पास यही बनेगा, एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। म्यू नॉट क्या होता है? वो वैल्यू जो कि हाइपोथेसिस में दी जाती है। एक्स बार क्या होता है? जो सैंपल की एवरेज होती है, वो भी आपको डेटा में दे दी जाती है। देन नेक्स्ट स्टेप होता है कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन आपने करनी है। कैलकुलेशन जी कैलकुलेटेड इज इक्वल्स टू 82 माइनस 75 6 ओवर अंडर रूट 16। तो आपने बस अपने जो फार्मूला है उसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। वैल्यूज़ को पुट इन करने के बाद आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा 4.67। देन क्रिटिकल रीजन आपने डिफाइन करना है। क्रिटिकल रीजन चुके ये एक 2 टेल टेस्ट है, तो अल्टरनेटिव में नॉट इक्वल का साइन है। तो आपने क्या क्रिटिकल रीजन बनाना है? जी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन जी अल्फा बाई 2 मॉड के साथ, क्योंकि ये एक 2 टेल टेस्ट है और ये एक पॉजिटिव वैल्यू आई है आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4.67 ग्रेटर देन जी 0.025। आपने बुक से देखा टेबल वैल्यू तो आपके पास आ गई, चार्ट से आपने देखनी है 1.960। तो 4.67 1.960 से ग्रेटर ही है, तो इसका मतलब ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर गया।
क्रिटिकल रीजन का, तो आप लोगों ने कंक्लूजन क्या बना देना है, कंक्लूजन लिखना है एट द एंड, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू lies in critical region, so we reject our null hypothesis H naught. ओके, इस तरह से आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है 16.12 का बी पार्ट। अब आप लोग देखें बुक से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, आप लोग वो भी देख लें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 16.13 का बी पार्ट, जिसमें क्या गिवन है, a random sample of size 36 is taken from a normal population with the known sigma square is equal to 25. If the mean of the sample is this, test the hypothesis mu is equals to 45 against the alternative hypothesis mu is not equals to 40 mu is less than 45, यानी वन टेल टेस्ट है, mu is less than 45 with alpha is equal to 0.05। तो आप लोगों के पास ये सिंपल वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा, म्यू इज लेस देन 45 आ गया है। तो देख लें क्लास, आप लोगों ने अब यहाँ पर हाइपोथेसिस कैसे बनाना होगा। इस क्वेश्चन में बस आप लोगों के पास चेंज क्या है ये देख लें, म्यू इज इक्वल्स टू 45 हाइपोथेसिस आ गया है और म्यू इज लेस देन 45 आपके पास हाइपोथेसिस आ गया है, एक वन टेल टेस्ट आ गया है। ठीक है, अल्फा आपके पास 0.05 है, जी बी एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा 1/√n आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में बता दिया क्या है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है जिसमें सिग्मा नॉन है। अब आपने जस्ट जी कैलकुलेटेड वैल्यू को फाइंड कर लेना है। जी कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड कैसे करनी है आप लोगों ने, आपको पता है कि एक्स बार की वैल्यू आपके डाटा में दे दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आप जी कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल लें। वैल्यू है आप लोगों के पास 42.6 माइनस, और हाइपोथेसिस में आपके पास वैल्यू गिवन है 45, और सिग्मा की वैल्यू आप लोगों के पास क्वेश्चन में गिवन है 5, और √n आपके पास गिवन है 36। अब जस्ट आप लोगों ने जी कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है, यहाँ से सॉल्व करके या आप काम खुद भी कर सकते हो और आंसर निकाल लेना है। देन आप आते हैं कि क्रिटिकल रीजन पे, जो मैं आपको बेसिकली बताना चाह रही थी, क्रिटिकल रीजन। अब आप लोगों ने क्राइटेरिया क्या लिखना होगा, चूँकि ये एक वन टेल टेस्ट है, हमें कैसे पता चला ये एक वन टेल्ड है, क्योंकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस म्यू लेस देन 45 है। इट मीन्स अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या लिखना है, जी कैलकुलेटेड इज लेस देन माइनस जी अल्फ़ा। लेस देन जब होता है तो डेफिनेटली आप लोगों ने हमेशा माइनस का जो है वो रखना होता है। तो आप लोगों के पास कैलकुलेटेड वैल्यू फॉर एग्जांपल जो भी आती है, अभी कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं इसको, जस्ट वेट अ मिनट। आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई -2.8। ठीक है, तो हमेशा याद रखें जब भी आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेस देन में होता है, तब आपके पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो डेफिनेटली नेगेटिव आती है। ठीक है, जब कैलकुलेटेड वैल्यू -2.8 आ गई और जब आपने चार्ट से देखा तो टेबल वैल्यू क्या थी, -1.645। अब आप लोग देखें 2.8 -2.8 लेस देन है -1.645 से। देखने में अगर हम पॉजिटिवली देखें तो ये ग्रेटर देन होती है, लेकिन जब हम नेगेटिव स्केल में मूव करते हैं तो 2.8 जो होती है नेगेटिव वैल्यू वो हमेशा लेस देन होगी 1.645 से, क्योंकि ये बैक साइड पे मूव कर रही होती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। इट मीन्स ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर गया, डेफिनेटली कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन ही है टेबल वैल्यू से। तो आप लोग क्या करोगे, सिंस आवर कैलकुलेटेड वैल्यू लाइज इन द क्रिटिकल रीजन सो वी रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस H नॉट। सो इट मीन्स आपका ये वाला हाइपोथेसिस भी रिजेक्शन की तरफ चला गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है। तो 16.13 का बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं 16.14 के ए पार्ट की तरफ।
क्वेश्चन है आप लोगों का, द हाइट्स ऑफ कॉलेज मेल स्टूडेंट्स आर नोन टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन ऑफ 67.39 inches and sigma is equal to 1.30 inches. A random sample of 400 students showed a mean height of 67.47 inches. Using of 0.05 significance level, test the hypothesis mu is equals to 67.39 against the alternative mu is greater than 67.39. ये भी एक वन टेल टेस्ट है, ये भी आपने खुद करना होगा। ए पार्ट आप खुद सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आपकी पॉपुलेशन भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सिग्मा भी नॉन है, तो केस 1 है आपका और जी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर यूज़ होगी। देन बी पार्ट देखें, बी पार्ट है द IQs ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स आर नॉन टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन ऑफ 123। सो फर्स्ट लाइन से ही शो हो गया कि ये एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है और बता दिया गया रैंडम सैंपल ऑफ 49 स्टूडेंट्स एन ग्रेटर देन 30 है। आपको पता 49 स्टूडेंट्स हैं और एक्स बार 120.67 है, जिसमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एस जो है 8.44 दे दिया गया, लेकिन स्मॉल एन ग्रेटर देन 30 है क्योंकि सैंपल आपके पास 49 है। ये देखें। देन कहा गया है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट म्यू इज इक्वल्स टू 123 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव दैट इज इट इज़ लेस देन। तो आप लोगों का म्यू इज़ लेस देन 123 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन गया। अल्फा 0.05। तो ये बी पार्ट भी आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है विद द केस नंबर 2। इसकी एग्जांपल मैंने सॉल्व आपको करवा दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 16.15 का ए पार्ट, अ सैंपल ऑफ साइज 40 from a non-normal population yielded the sample mean x bar 71, sample square sample variance is equals to 200 or test the hypothesis mu is equal to 72 against mu is not equals to 72 using a 0.01 significance level। अच्छा, ये एक 2 tail टेस्ट है लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन कह दिया गया है। ये केस 3 का क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों ने देखना होता है कि आपका सैम्पल साइज़ ग्रेटर देन 30 है ये नहीं है। अगर सैम्पल साइज़ यहाँ पर देखें ग्रेटर देन 30 यानी 40 के इक्वल है, तो यहाँ पर भी आप जी टेस्ट ही यूज़ करेंगे। ये केस 3 है, बस आपके पास नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन बता दी गई है, लेकिन जब आपके पास सैम्पल साइज ग्रेटर देन 30 होता है तो हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम से जी टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने खुद करना होगा। बी पार्ट देखें, 16.15 का बी पार्ट है जी। सपोज द मीन म्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज अननोन but the variance for the x is known to be 144. Should we reject the null hypothesis in favor of an alternative at 0.05 level of significance if the random sample of 64 observations yielded mean x bar is equal to 12? so यहाँ पर मीन आपको बता दिया गया है 12, म्यू नॉट 15 है। एक 2 टेल टेस्ट है आप लोगों के पास जिसमें आप लोगों का वेरिएंस जो है वो नॉन है, तो आप लोग क्या करोगे, इसको भी केस नंबर 2 से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जबकि वेरिएंस नॉन है तो केस नंबर 1 से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है जिसमें जी टेस्ट आप यूज़ करोगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ तक आप लोगों ने 16.15 के बी पार्ट तक आपने क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं। आगे देखते हैं 16.16 क्वेश्चन। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का वो क्या है, 16.16 क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को खुद सॉल्व करवा रही हूँ, वो इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ कि जब आप लोगों का इस तरह से क्लेम दिया जाता है क्वेश्चन में और उस क्लेम को आप लोगों ने हाइपोथेसिस में बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें जस्ट क्लेम बताया जाता है और हाइपोथेसिस आप लोगों ने खुद बनाना होता है। सो देखें आपको क्वेश्चन क्या है, इट इज़ क्लेम्ड, स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है, क्लेम से। इट इज़ क्लेम दैट एन ऑटोमोबाइल, कि ये एक ऑटोमोबाइल जो है इज़ ड्राइवन ऑन द एवरेज मोर देन 20,000 किलोमीटर्स पर ईयर। सो आप लोगों ने इस क्लेम का क्या करना है ये भी आपको बताती हूँ। नेक्स्ट क्या है, टू टेस्ट दिस क्लेम, इस क्लेम को टेस्ट करने के लिए अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 ऑटोमोबाइल ओनर्स आर आस्क्ड टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द किलोमीटर्स दे ट्रैवल। उन्होंने जो है 100 का सैंपल लिया, देन उन्होंने कहा वुड यू एग्री विद द क्लेम। अब आप इस क्लेम से एग्री करते हैं, इफ़ द रैंडम सैंपल शोड एन एवरेज ऑफ 23,500 किलोमीटर्स, जिसमें आपके पास एवरेज एक्स बार की क्या है,
23,500 and stand deviation 3,900 kilometers. Use a 0.01 level of significance. So क्वेश्चन आप लोगों को गौर से देख लें और क्लेम पढ़ लें. क्लेम आपके पास क्या है? इट इज़ क्लेम दैट एन ऑटोमोबाइल इज़ ड्राइवन ऑन द एवरेज मोर देन 20,000 किलोमीटर्स पर ईयर. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आप बोर्ड पे. चूँकि आप लोगों को ये दे दिया गया है क्वेश्चन जिसमें आपके पास डाटा क्या है, एन जो है वो 100 के इक्वल है, एक्स बार 23,500 है, एस स्टैंड डेविएशन सैंपल स्टैंड डेविएशन 3,900 के इक्वल है, अल्फा आप लोगों के पास 0.01 है. तो इसमें आप लोगों के पास चेंज क्या है कि बस आप लोगों को क्लेम बता दिया गया है और आप लोगों ने हाइपोथेसिस खुद बनाना होगा. ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. देखें आप लोगों को क्लेम क्या किया गया दैट एन ऑटोमोबाइल इज़ ड्राइवन ऑन द एवरेज मोर देन 20,000 किलोमीटर पर ईयर. बस आपने क्या करना है कि इस एवरेज को जो आप लोगों को क्लेम बताया गया है उसको आप लोगों ने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में रखना होगा. ठीक है, अगर इसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में रखते हैं मोर देन 20,000 किलोमीटर्स, ये आप लोगों का अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया. क्योंकि जो क्लेम होता है उसको अगर आप लोग अल्टरनेटिव में रख लें तो हम लोग जो नल हाइपोथेसिस होता है उसके अल्टरनेटिव के तौर पे यानी इसका इन्वर्स बना लेते हैं. तो नल हाइपोथेसिस आपका हो गया लेस देन इक्वल्स टू. ठीक है, सो ये आप लोगों ने इस तरह से अपना जो भी क्लेम होता है उसको आप लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमेशा रखते हो. और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चूँकि आप लोगों के पास सैंपल स्टैंड डेविएशन गिवन है लेकिन एन जो है वो ग्रेटर देन 30 है, तो आप लोगों का टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या हो जाएगा? एक्स बार माइनस म्यू नोट ओवर एस ओवर अंडर रूट एन. अब नेक्स्ट आप लोगों का क्या है कि आपने वैल्यू निकालनी है कैलकुलेटेड, जिसमें आप लोगों ने सबसे पहले फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ रखनी है. एक्स बार आप लोगों के पास क्लास के गिवन है 23,500, तो लिख लें 23,500 माइनस, चूँकि म्यू नोट की वैल्यू आप लोगों के पास क्या गिवन है 20,000, तो यहाँ पर लिखें 20,000 और डिवाइड करते हैं इसको. स्मॉल एन आप लोगों के पास 100 जो स्टैंड डेविएशन है वो किसके इक्वल है 3,900. तो आपने याद रखना समटाइम्स क्वेश्चन में वेरिएंस दिया जाता है जिसको स्टैंड डेविएशन में आप लोगों ने खुद कन्वर्ट करना होता है और एन आप लोगों के पास 100 के इक्वल है. सो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें. न्यूमरेटर में देखें आपके पास क्या आंसर आ रहा है, चेक कर लें. 23,500 माइनस 20,000. ठीक है, तो क्या आंसर आया आप लोगों के पास 3,500. लिख लें 3,500 डिवाइडेड बाय, डिवाइड करना है आप लोगों ने 3,900 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 100. ये देखें 3,900 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 100, तो आपके पास आंसर आ गया 390. सो आप लोगों का ओवरऑल आंसर क्या आया 3,500 डिवाइड बाय 390 इक्वल्स टू 8.97. बहुत कम होगा, रेयर होगा कि आपकी इतनी बड़ी जी कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाए. बहुत कम चांसेस होते हैं. जब इतनी बड़ी जी कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाती है तो डेफिनेटली आप लोगों का हाइपोथेसिस हमेशा रिजेक्ट होता है. ये आप लोगों ने बात याद रखनी है. चूँकि ये एक वन टेल टेस्ट है तो आप लोगों का जी कैलकुलेटेड क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा. वन टेल टेस्ट है और अल्टरनेटिव ग्रेटर में है, तो आप लोगों ने क्रिटिकल रीजन में भी जी कैलकुलेटेड अल्टरनेटिव जी अल्फ़ा रखना होगा. तो जी कैलकुलेटेड वैल्यू 8.97 है आप लोगों के पास. और आप लोग जब बुक से देखते हो जी अल्फ़ा 0.01, तो चार्ट से आप लोगों को वैल्यू दे के बता देती हूँ ताकि आप लोग इसमें भी कंफ्यूज ना हो. ये देखें कैसे देखना है. ये चार्ट है आपके पास, वन टेल टेस्ट है 0.10 आपके पास वैल्यू है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की. तो वन टेल टेस्ट में जी अल्फ़ा 2.33 के इक्वल है. ठीक है, तो आप लोग लिख दें 2.33 और ये आपके पास 8.97 है. तो डेफिनेटली आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर आ रही है टेबल वैल्यू से. तो आप लोगों की जब कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर आ जा रही है क्योंकि आप लोगों का ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, सिंस आवर कैलकुलेटेड वैल्यू लाइज इन द क्रिटिकल रीजन सो वी रिजेक्ट आवर नल हाइपोथेसिस H0. ओके, अब आप सोच रहे होंगे
कि जितने भी हमने क्वेश्चन किए उस सब में हम लोग हाइपोथेसिस को रिजेक्ट ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन मोस्ट केसेस हाइपोथेसिस पॉसिबल रिजेक्शन के लिए नल हाइपोथेसिस बनाया जाता है, तो नल हाइपोथेसिस हमेशा रिजेक्ट ही होता है। लेकिन आप लोगों को इसलिए कहा गया कि जो भी आप लोगों का क्लेम होता है किसी रिसर्चर का, किसी कंपनी का जो कि टेस्ट कर रहा होता है, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपके पास 16.16 क्वेश्चन में क्लेम क्या था कि एन ऑटोमोबाइल इज ड्राइवन ऑन द एवरेज मोर देन, ये देखें, so it is claimed that an automobile is driven on the average more than 20,000 kilometers per year। तो आप इस तरह से जो क्लेम होता है उसको हमेशा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में रखते हो ताकि आप लोग पॉसिबल रिजेक्शन के लिए नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हो। तो आप लोगों ने क्या किया, अल्टरनेटिव में इसको रखा मोर देन 20,000, तो लेस देन आप लोगों ने नल बना लिया, और नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो गया इट मीन्स आप लोगों का क्लेम जो है वो सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, सो ये तरीक़ाकार होता है आपके टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्लास, सो नेक्स्ट आप लोग देखें आपका क्वेश्चन क्या है। हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है सिर्फ वहाँ तक जहाँ पर आपके मीन के टेस्टिंग के क्वेश्चन है। सो आप लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए 16.16, 16.17 का ए पार्ट देखें, बहुत ही छोटे क्वेश्चन है लेकिन बस टेक्निकल है थोड़े से, जिसमें आपने हाइपोथेसिस जनरेट करना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक देखना है, किस केस का लगना है और इसको सॉल्व करना है। अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चंस किए आपने देखा होगा कि स्मॉल एंड ग्रेटर देन 30 आ रहा है, वेरिएंस कुछ क्वेश्चन में नोन है, कुछ क्वेश्चन में अननोन है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने, आपको केसेस तो बता दिए गए हैं, तो आपने जी टेस्ट को कैसे यूज़ करना है ये भी बता दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं 16.17 के ए पार्ट पे। आपको क्वेश्चन क्या है, अ सैम्पल ऑफ 900 मेंबर्स हैज़ अ मीन 2.4 इंचेस, कुड इट बी reasonably regarded as being a simple random sample from a large population whose mean is 2.9 inches and standard deviation is 3.2 inches। अब क्या है कि आपको एक सैम्पल दे दिया गया है 900 मेंबर्स का जिसका मीन x बार 2.4 है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई क्लेम नहीं बताया गया, बस कहा गया है कुड इट बी रीजनेबली regarded as being a simple random sample from a large population whose mean is 2.9 inches and standard deviation 3.2 inches। अच्छा, अब आप लोगों को ये नहीं बताया कि आप लोगों की जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ये बता दिया गया है लार्ज पॉपुलेशन। तो लार्ज पॉपुलेशन का मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। जिसका मीन यानी म्यू जो है 2.9 इंचज़ के इक्वल है, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा आपके पास 3.2 इंचज़ के इक्वल है, सिग्मा नॉन है। यहाँ पर आपका केस 1 यहाँ पर यूज़ होगा, पहली बात, यानी जी टेस्ट का केस 1 यूज़ होगा। दूसरी बात, अब आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों ने 2 टेल टेस्ट करना है या 1 टेल टेस्ट करना है, ये डिपेंड करता है आपके स्टेटमेंट पे। अब यहाँ पे लिखा है कुड इट बी रीजनेबली रिगार्डेड एज बीन, इट मीन्स यहाँ पे जब रिगार्डेड का वर्ड यूज़ हो जाएगा क्वेश्चन में, इट मीन्स ये एक 2 टेल्ड टेस्ट है। ओके, केस 1 विद द 2 टेल टेस्ट। देन आते हैं आप लोगों के 6.17 के बी पार्ट पे, अ सैम्पल ऑफ साइज 400 हैज़ x बार 6 and can it be regarded as simple random sample from a large population with mean 6.2 inches and standard deviation 2.25 inches। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में भी आपका क्या है, एक 2 टेल टेस्ट है क्योंकि रिगार्डेड का वर्ड यूज़ हो गया है, लार्ज पॉपुलेशन बता दिया गया है, इट मीन्स ये एक नॉर्मल पॉपुलेशन है, एक्स बार की वैल्यू दे दी गई है, सिग्मा भी आपका नॉन है और स्मॉल एन ग्रेटर देन 30 है यानी 400 के इक्वल है। दैट मीन इट इज़ ऑल्सो अ जी टेस्ट केस, जिसमें आपका केस नंबर 1 यूज़ हो रहा है और एक 2 टेल टेस्ट है यानी म्यू इज़ इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू आपका यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोगों का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था 16.16, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16.18 का ए पार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्लास, इसका मैं आपको हिंट दे देती हूँ, आप लोगों ने लाजमी इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है, बट मैं आपको हिंट दे देती हूँ, बहुत इजी है। अ प्रोसेस इज़ इन कंट्रोल, एक प्रोसेस हमेशा कंट्रोल में रहेगा व्हेन द एवरेज अमाउंट ऑफ इंस्टेंट कॉफ़ी दैट इज़ पैक्ड इन अ जार इज़ 6
ओके अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर बताया गया है कि एक प्रोसेस है जो कि कंट्रोल में रहेगा हमेशा। यानी प्रोसेस क्या हो सकता है कि कॉफ़ी को प्रोड्यूस करने वाली जो मशीन है वो हमेशा ठीक रहेगी। अगर आपके पास उस कॉफ़ी को प्रोड्यूस करने वाली मशीन जो है उसकी एवरेज अमाउंट क्या है कॉफ़ी की, वो अगर जार में पैक हो जाती है 6, ठीक है। तो अगर आपकी 6 जो है वो एवरेज अगर कंट्रोल में रहेगा ये प्रोसेस, अगर ये 6 एवरेज होगी, ठीक है। आगे क्या बताया गया था, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.2। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी नोन है। अ सैंपल ऑफ 100 जार स्मॉल एन बी ग्रेटर देन 100 है, सिलेक्टेड एट रैंडम एंड द सैंपल एवरेज इज फाउंड 6.1। सैंपल एवरेज 6.1 आ गई, इज द प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल। अब यहाँ पे क्या चीज़ आप लोगों को बता दी गई है जो आप लोगों ने खुद निकालनी होगी, सारा कुछ आपको गिवन है, बस इज़ द प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल, यानी प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है या इन कंट्रोल है। आउट ऑफ कंट्रोल कब होगा, जब ये जो कॉफ़ी आपकी जार में पैक की गई है वो 6 अवेंसेस से लेस देन या ग्रेटर देन हो जाएगी, ऐसा ही है। तो आप लोग क्या करोगे, लेस देन तो होगी नहीं, ग्रेटर देन हो सकती है, तो आप लोग क्या करोगे, इस प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए आप लोग लिख दोगे अपने अल्टरनेटिव, क्योंकि मैंने कहा क्लेम हमेशा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आप लोग रखोगे। तो क्या करोगे, म्यू इज ग्रेटर देन 6 अवेंसेस, ओके। जो भी आपका ऑन्स है या अवेंसेस है, आप क्या करोगे, 6 इज द प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल, तो आप लोग कर दोगे म्यू इज ग्रेटर देन 6 जो है उसको आप लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में रख दोगे। बस ये चीज़ यहाँ पर बताने वाली थी, बाकी सारा कुछ आप लोग खुद कर सकते हो। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका म्यू इज़ ग्रेटर देन 6 हो गया, तो नल आपका म्यू इज़ लेस देन 6 हो जाएगा। इस तरह से आपने 6.18 का ए पार्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका बी पार्ट भी आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, बी पार्ट आप लोगों की असाइनमेंट है, ओके। बी पार्ट भी आपने खुद सॉल्व करना है। सो यहाँ तक आपके जितने क्वेश्चन हैं आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो। 6.18 के बी पार्ट तक ये सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आप लोगों को मैं टी टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी और आप लोगों को जो है डिफरेंस बिटवीन मीन्स के लिए जो आप लोग टेस्टिंग करते हो उसके बारे में बताऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।